कन्हैया जी राधा जी से कह रहे हैं, क्योंकि कन्हैया इस समय मथुरा में गए हुए हैं, राधा जी ब्रज में हैं, तो राधा जी का याद आ रहा है। तो एक संदेश के माध्यम से क्या कह रहे हैं देखेंगे। याद आवेलू याद आवेलू याद आवेलू तो हमरा दिल में बसल बाड़ू तू राधिका, हमरा दिल में बसल बाड़ू तू राधिका। याद आवेलू याद आवेलू याद आवेलू तू हमरी दिल में बसल बाड़ू तू राधिका, हमरी दिल में बसल बाड़ू तू राधिका। जेने जेने देखी नजर तू ही आवेलू, तोहरा से प्यार करी हमके तू ही भावेलू। हाँ, जेने जेने देखी नजर तू ही आवेलू, तोहरा से प्यार करी हमके तू ही भावेलू। सपना में आवेलू दिल धड़कावेलू, याद आवेलू तू हमरी दिल में बसल बाड़ू तू राधिका, हमरी दिल में बसल बाड़ू तू राधिका। चाँद जैसे चेहरा तोहार हमके लुभावेला, मीठी मीठी बात तोहार हमके सतावेला हो। चाँद जैसे चेहरा तोहार हमके लुभावेला, मीठी मीठी बात तोहार हमके सतावेला। काहे सतावेलू काहे भरमावेलू, याद आवेलू तू हमरा दिल में बसल बाड़ू तू राधिका, हमरा दिल में बसल बाड़ू तू राधिका। याद आवेलू याद आवेलू याद आवेलू तू हमरे दिल में बसल बाड़ू तू राधिका, हमरी दिल में बसल बाड़ू तू राधिका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एवं थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ यूपी टेट एवं सी टेट के विद्यार्थियों के लिए जो लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, यह परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत विषय जो संस्कृत व्याकरण है उसमें जो टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है कारक तथा विभक्ति। कारक और विभक्ति, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कारक से संबंधित लेक्चर 1 है और आज से आप लोगों को कारक और विभक्ति से संबंधित वीडियो के माध्यम से कारक के बारे में हम समझाएंगे। देखिए, कारक तथा विभक्ति, कारक कितने होते हैं, विभक्तियाँ कितनी होती हैं, इसके बारे में एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहो कारकाणि षटा। देखिए, जो कारक होते हैं, कारकों की जो संख्या है वह षट माने 6। कारकों की जो संख्या है वह 6 बताई गई है। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, जबकि हिंदी विषय में कारकों की संख्या 8 बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं तो हमें संस्कृत के ही कारकों को पढ़ना है। 6 कारक मिलेंगे। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? तो संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं उनकी संख्या 7 बताई गई है।
याद रखेंगे। कारकों की संख्या 6 है और विभक्तियों की संख्या 7 है। जो संबोधन होता है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, यह बिल्कुल ही आपको याद रखना है। इसमें आप जो कारक शब्द है, कारक शब्द क्री धातु प्लस रवुल, क्री धातु और रवुल प्रत्यय के योग से मिलकर के बना है। ठीक है, क्री प्लस रवुल बराबर क्या होगा, कारक। ठीक है, और रवुल शब्द का जो रवुल यहाँ पे विभक्ति ये दिया हुआ है यहाँ पे प्रत्यय, तो रवुल प्रत्यय का अक शेष रह जाता है। ठीक है, तो देखिए कारक में क्री प्लस रवुल बराबर कारक, तो कारक के अंत में क्या आ रहा है, अक आ रहा है। तो देखिए अक आने से, अक ध्वनि आने से, तो कारक में अगर पूछा जाएगा कि कारक शब्द में कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो कारक शब्द में क्री धातु हो जाएगा और रवुल प्रत्यय होगा। ठीक है, रवुल प्रत्यय। एक रमुल प्रत्यय होता है, रमुल प्रत्यय, एक रमुल प्रत्यय होता है। तो रमुल प्रत्यय और एक रवुल प्रत्यय, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रमुल प्रत्यय का अम शेष रह जाता है और रवुल प्रत्यय का अक शेष रह जाता है, ये ध्यान रखना है। अम और अक, जैसे ताड़म, टाड़म, इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि इस शब्द में क्या आ रहा है, अम आ रहा है, और इस शब्द में क्या आ रहा है, जैसे कारक, लेखक, गायक, तो सबके अंत में अक आ रहा है। तो अक आने से उसमें अगर प्रत्यय पूछा जाए तो रवुल हो जाएगा। यहाँ पे हम कारक पढ़ रहे हैं, कारक में क्रिय धातु और रवुल प्रत्यय है। अब देखेंगे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा यहाँ पे है, पहला क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक है। ठीक है, क्रिया को करने वाला ही कारक है। कोई भी क्रिया हो रही है और उस क्रिया को जो भी व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, वही क्या है, कारक है। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है, तो राम की क्रिया क्या होगी, पढ़ना, लेकिन पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, कारक हो गया। अब कारक में राम में कौन सा कारक है, ये आपको आगे बताएंगे। अगला देखेंगे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वही कारक है। क्रिया का जो जनक होता है वही कारक है, वही कारक है। क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, वही क्या है, वही कारक होता है। राम फलम खादति, राम पुस्तकम पठति, सीता नृत्यति, तो नाचना एक क्रिया होगी, सीता क्या होगी, कारक होगी। राम फलम खादति, तो फल जो है कर्म हो जाएगा, राम यहाँ पे कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, खादति, खादति माने क्रिया, तो क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो क्रिया को जो जनक होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है, वही क्या होता है, कारक होता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक होता है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो वही कारक होता है। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया को करने वाला, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही
कारक होता है। ठीक है, तो कोई भी क्रिया हो और क्रिया को करने वाला जो भी व्यक्ति है और उस क्रिया से उसका अगर सीधा संबंध हो रहा हो, वह व्यक्ति ही उस क्रिया को कर रहा हो, तो उसी को कारक कहेंगे। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि कारक उसे कहते हैं जो व्यक्ति कोई क्रिया करता है। तो क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखेंगे कारक के प्रकार, आकारक कितने होते हैं। तो कारक आपको श्लोक के माध्यम से बता ही दिए हैं। अब कारकों का जो चिन्ह है, चिन्ह के माध्यम से प्रत्येक कारक का चिन्ह है और इसमें से किस किस को कारक नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया, ये भी बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोग देखेंगे कारक कितने होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कारक, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह, कारक और चिन्ह, और यहाँ पे हो जाएगी विभक्ति। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कारक हो जाता है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता कारक, इसका चिन्ह हो जाएगा कर्ता ने। द्वितीय कर्म, द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तृतीय जो होगा विभक्ति, वह हो जाएगा कारण, कर्ता ने कर्म को कारण से, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। चतुर्थी हो जाएगा संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, के लिए। पंचमी अपादान, से अलग होने की भावना, यहाँ पे अलगाव की भावना है। जैसे यहाँ पे किसी वस्तु से अलग होने की भावना है। वृक्षात पत्राणि पतंती, राम अश्वात पतंती, यानी कि राम घोड़े से गिर गया, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो एक तरह से देख रहे हैं कि अलगाव की भावना हो रही है। तो जहाँ पे अलगाव की भावना हो उसमें जो है अपादान कारक होता है। षष्ठी हो जाएगा कर्ता ने, याद कर लेंगे, प्रथमा में होगा, कर्ता में कौन सी विभक्ति होगा? प्रथमा, कर्म में द्वितीय, कर्ण में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। इसके बाद होता है संबंध, संबंध का, की, रे, ना, नी, ने, ठीक है, का, की, रे, ना, नी, रे, इत्यादि। इसके बाद होता है सप्तमी, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण में पर, ये इसका चिन्ह होगा। और लास्ट हो जाएगा संबोधन,
संबोधन, ठीक है। संबोधन में हमेशा जो है विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। यहाँ पे विभक्ति अगर लिखा जाए तो प्रथमा हो जाएगी संबोधन में, प्रथमा विभक्ति। संबोधन कारक हे, अरे, भो इत्यादि। तो इस तरह से आप संबोधन देख रहे हैं, भो, अरे। तो ये विभक्तियों की जो संख्या है संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 7 विभक्ति मानी गई है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और जो संबोधन होता है, संबोधन में हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो विभक्तियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 विभक्ति होती है। कारकों की जो संख्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपदानानिधिकरणे इत्याहु कारकाणि षटः। तो जो कारकों की संख्या है संस्कृत में वह जो है 6 बताई गई है, ठीक है। 6 कारक है। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, और एक और कारक ले लिया गया है, वो कौन सा है, अधिकरण। तो ये 6 जो कारक हैं यह संस्कृत में माने गए हैं। ये जो संबंध है और ये संबोधन, इनको कारक नहीं माना गया है। क्यों कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध और संबोधन इन 2 कारकों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। संबंध एवं संबोधन को कारक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि क्रिया के साथ इनका सीधा संबंध नहीं है। क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण ही संबंध तथा संबोधन कारक को कारक नहीं माना गया है। संबंध और संबोधन ये 2 जो कारक हैं इनको हिंदी में माना गया है, लेकिन संस्कृत विषय में संबंध संबोधन को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि क्रिया, कोई भी क्रिया हो उस क्रिया के साथ इनका सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इन दोनों को कारक नहीं माना गया। अब देखिए मित्रों, कारक जो है इससे संबंधित संस्कृत के पेपरों में हर साल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक छोटा सा हम बताएंगे आप लोगों को, और जिससे बिल्कुल ही आसानी से आप बस कोई भी पंक्ति दी रहेगी उस पंक्ति को, उस वाक्य को देखने मात्र से लगभग 90% तक आप बता सकते हैं। कोई सूत्र अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। तो ये सब चीज़ें, अगर मान लीजिए कि ये जो चिन्ह है, चिन्ह अगर आपको याद है, वाक्य कोई भी हो तो वो उस वाक्य का पूर्णतः अर्थ आपको याद है, और अर्थ याद है और अर्थ के बीच में यह चिन्ह अगर आते हैं तो इन चिन्हों के माध्यम से तो आप बखूबी जान ही जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। अगर मान लीजिए उसका अर्थ न याद हो, उसके चिन्ह आपको भूल गए हो, तो उस समय आप कैसे बताएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा कारक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता देंगे आपको। जैसे राम का रूप आपको याद है ना, राम का रूप प्रथमा विभक्ति से और सप्तमी तक जाइए। राम का रूप रामः, रामम, रामः, रामम, रामेण, रामाय,
रामत रामस्य रामात रामस्य रामे राम। राम में प्रथमा है राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राम में क्या है, आ है, ठीक है। रामम में अम हो रहा है। इन ध्वनियों को याद देंगे, इसका मतलब बस आपको कारक समझने से है। रामेण में एण आएगा या एन आएगा, किसी भी वाक्य में आप देखेंगे एन या एण आ जाए तो उसमें आप आसानी से बताएंगे या ता स्या, ठीक है। तो कोई भी वाक्य हो और उस वाक्य में आप देखेंगे कि इनमें से ये जो चिन्ह यह दिया हुआ है, यह चिन्ह अगर आते हैं तो आसानी से इन चिन्हों के माध्यम से, अगर सूत्र याद भी नहीं है तब भी, ये चिन्ह याद भी नहीं है तो आराम से बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे रामः पठति, रामः पठति, ये रेखांकित कर दिया, ठीक है। रामः पठति, राम पढ़ता है, लेकिन ये राम को रेखांकित कर दिया गया। पूछा गया कि राम में कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक है। तो रामः, बोलिए रामः, तो क्या आ रहा है, आह आ रहा है, तो रामः में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक। एक इससे समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट यह आ गया, रामम रामः पुस्तकम पठति, इसको रेखांकित करेगा। रामः पुस्तकम पठति। अब देखिए पुस्तकम जो रेखांकित किया हुआ है उसको आपको देखना है, इसमें से चिन्ह आना चाहिए। तो रामः पुस्तकम पठति, पुस्तकम में क्या आ रहा है, अम आ रहा है ना, पुस्तकम अम आ गया, तो अम में क्या होगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, रामः पुस्तकम पठति। अगला देखेंगे उदाहरण, तीसरा लेंगे, रामः पादेन खंजा। पादेन को रेखांकित कर दिया। पादेन में देखिए, पादेन में क्या आ रहा है, इसमें से एन आ रहा है ना, एन आए या एन आए। जब किसी भी शब्द में र होता है तो उसका एण बनेगा, र नहीं होगा तो एन बनेगा, मैंने वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो रामः पादेन खंजब, राम पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो से कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसे आप जान गए ना कि कर्ण कारक है। अगर नहीं चिन्ह याद है तो ऐसे भी आप बता देंगे। इसका अर्थ अगर नहीं भी याद है तो बस जो रेखांकित किया है उसको देखिए, आह अम एन या तस्याम, यह याद होना चाहिए। रामः पादेन खंजब, राम पैर से लंगड़ा है, तो एन आ गया ना, तो इसमें हो जाएगा कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। चौथा देखेंगे, राज्ञः विप्राय, राज्ञ ब्राह्मणाय धेनुम ददाति। ब्राह्मणाय को रेखांकित किया गया। राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मणाय में यह आया है ना, तो यह जिसमें आ जाए, ये आह अम एन तस्याम है, रामः रामम रामेण रामाय, रामः में प्रथमा, रामम में द्वितीय, रामेण में तृतीय, रामाय में चतुर्थी। उसी तरह से ब्राह्मणः ब्राह्मणम, ब्राह्मणेन ब्राह्मणाय, तो ब्राह्मणाय आता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला एक और देखेंगे, जैसे दिया है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पत्राणि पतन्ति, ठीक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यहाँ वृक्षात् को रेखांकित कर गए, तो त देखिए यहाँ पे रामात, जिस शब्द में त आ जाए, संक्षिप्त में ये जानिए कि जिस शब्द में आ आता है तो वहाँ पे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, अम आता है रेखांकित किया हुआ शब्द तो उसमें जान जाइए कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, एन या एन आता है तो कर्ण कारक तृतीया होगी। किसी भी शब्द में रेखांकित किया हुआ है तो अगर यह पे रेखांकित किया है, जैसे रामाय, ये रामाय शब्द है, ब्राह्मणाय शब्द है, राज्ञाय शब्द है,
तो यह पर रेखांकित किया हुआ है तो चतुर्थी हो जाएगा। रामात है, वृक्षात है, तो त पर रेखांकित है तो इससे आप जान जाएंगे। जैसे स्य आया है, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, तो दशरथ को रेखांकित किया गया है। तो उसके अंत में देखिए क्या स्य आया है, क्या तो स्य आया है ना, तो उसमें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से मित्रों आप आसानी से कारक को बिना सूत्र जाने हुए भी बस पंक्तियों को देखने मात्र से आप बता सकते हैं। लगभग 90% तक इस तरह से आप आसानी से कोई भी पंक्ति दे दिया जाए उसमें कारक आप बता लेंगे। फिर कभी कभी ये चीज़ें, तो ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ। शॉर्टकट तरीका पढ़ने से ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। इसको लॉन्ग रूट में जब तक ना पढ़ा जाए, इसके सूत्रों को ना पढ़ा जाए, तो पूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो ये जानने का तरीका बता दिया, इस माध्यम से आप 90% तक तो जान जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे कोई पंक्ति दे करके पूछ दिया जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा है, तो सूत्र कौन सा है, तो फंस जाएंगे। तो आपको सूत्रों को भी याद करना होगा और साथ साथ में इन ट्रिक के माध्यम से भी आप जानेंगे। तो इस तरह से अब आज से मैंने कारक आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है और क्रमशः हम लोग जो है कर्ता के यहाँ से और सारे कारकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कारक हम जो है अगले वीडियो में लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मित्रों, यह जो कारक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टि से 3 या 4 नंबर का हर साल यह प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस कारक को पढ़ें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करिए, ज़रूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों मित्रों में शेयर करें। और जो हमारा चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हमारा विकास होगा, और जब हमारा विकास होगा तो आप लोगों का विकास होगा। तो मित्रों, आप लोग सहयोग बनाए रखिए और जहाँ पर भी रहिए सुरक्षित रहिए। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।